हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे आईपीएल मीडिया राइट्स के बारे में, क्योंकि 2023 से 27 की जो आईपीएल विंडो है उसके जो मीडिया राइट्स के विनर्स हैं उनको अनाउंस किया जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई जो टीम फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई हैं ये आखिरकार आईपीएल से पैसा कैसे कमाते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पे ये बोला जा रहा है कि भाई जो आईपीएल के मीडिया राइट्स के विनर अनाउंस किए गए हैं इससे जी और सन टीवी को भी फायदा होगा। हालांकि इन दोनों कंपनीज को कोई भी मीडिया राइट्स नहीं मिला है, तो हम आज के वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इन कंपनीज को मीडिया राइट्स से क्या फायदा होगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई 2023 से 27 के जो आईपीएल के मीडिया राइट्स हैं ये किस किस कंपनी को मिले हैं। तो सबसे पहले मीडिया राइट्स क्या होते हैं। मीडिया राइट्स मतलब कि जैसे कि जब आप आईपीएल देखते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर टीवी चैनल पे आता है, किसी पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार पे आता था। तो ये 2023 से लेकर के 27 तक कौन कौन से टीवी चैनल्स पे आएगा, कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो इसके जो राइट्स हैं ये बीसीसीआई ने इसकी बिडिंग करवाई थी और फाइनली इसके विनर्स अनाउंस किए जा चुके हैं। तो इस साल जो बीसीसीआई ने 4 कैटेगरी में ये राइट्स बेचे हैं। पहली कैटेगरी है टीवी राइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लीनियर टीवी जैसे कि स्टार टीवी या सोनी टीवी वगैरह पे जो मैचेस आते हैं तो उसके राइट्स दिए हैं। तो ये राइट्स मिले हैं डिज्नी हॉटस्टार को। तो ये राइट्स के लिए इन्होंने 23,575 करोड़ रुपए की बिड करी थी, यानी कि इतना पैसा ये बीसीसीआई को देंगे और इसके बदले में 410 मैचों में जो टीवी राइट्स हैं उसको एक्सक्लूसिवली ओन करेंगे, यानी कि वहां पे मैचेस दिखाएंगे और जो भी एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू होगा वो इससे कमाएंगे। तो अगर हम पर गेम के हिसाब से देखें तो जो 410 गेम होने हैं अगले 5 साल में, जैसे कि 74 गेम 2023-24 में, 25-26 में 80-84 गेम और 2027 में 94 गेम्स, तो ओवरऑल 410 गेमों के लिए 23,575 करोड़ ये पे करेंगे। यानी कि एक मैच की जो फीस है वो लगभग 57.5 करोड़ पड़ेगी डिज्नी स्टार को। दूसरी कैटेगरी इसमें थी डिजिटल राइट्स की, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो कंपनी इसको दिखा सकेगी। जैसे कि अभी तक पिछले 5 सालों में डिज्नी हॉटस्टार के पास ये राइट थे, तभी आप हॉटस्टार पे इन मैचेस को देख पाते थे। लेकिन अब से 2023-27 से इसके जो राइट्स है वो वायाकॉम 18 जो कि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज की एक मीडिया कंपनी है उन्होंने जीता है। यानी कि आप आने वाले टाइम में वूट जो कि उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आईपीएल के मैचेस देख पाएंगे। तो इसमें भी 410 मैचेस का राइट मिलेगा, एक्सक्लूसिव राइट होगा। 20,500 करोड़ यहाँ पे किए गए हैं, यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए पर मैच के लिए वायाकॉम 18 पे करेगा कैटेगरी बी के लिए। और कैटेगरी सी में इसमें सिर्फ 18 मैच हैं जिसमें कि ओपनिंग मैच होगा। इसके अलावा जब एक दिन में 2 मैचेस होते हैं यानी कि डबल हेडर, तो उसमें जो इवनिंग मैच का जो राइट्स होते हैं और इसके अलावा जो प्ले ऑफ्स और फाइनल वगैरह के मैचेस होते हैं इन सब के राइट मिलते हैं। जो कि 2023-24 में 18 मैच होंगे, 25-26 में 20-20 मैच और 27 में 22 मैच, तो टोटल 98 मैचेस के लिए 3258 करोड़ रुपए पे करेगा। अगेन ये भी वायाकॉम ने जीता है, ये नॉन एक्सक्लूसिव पैकेज है, यानी कि वायाकॉम पैकेज बी के अंतर्गत तो ये मैचेस दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन पैकेज सी में इनके पास नॉन एक्सक्लूसिव राइट होंगे उन सभी 18 मैचेस जो कि 2023-24 में खेले जाएंगे। बाद में ये मैचेस बढ़ जाएंगे, तो ये 98 मैचेस के एक्सक्लूसिव राइट इन्होंने 3,258 करोड़ में खरीदे हैं, यानी कि 33.24 करोड़ ये हर मैच का पे करेंगे। और पैकेज डी जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जैसे कि मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह में जो मैचेस दिखाए जाएंगे उसको टाइम्स इंटरनेट ने जीता है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और यूएस के लिए। और वायाकॉम 18 ने अगेन इसको जीता है यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका रीजन के लिए। तो यहाँ पे भी 410 मैचेस के लिए 1,058 करोड़ पे करेंगे, लगभग 2.6 करोड़ पर मैच आता है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एड रेवेन्यू नहीं होता, तो इसलिए ये काफी कंपैरेटिवली सस्ते में बेचे गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 410 मैचों के लिए 48,391 करोड़ बीसीसीआई को मिलेंगे, यानी कि 118 करोड़ रुपए पर मैच ऑलमोस्ट बीसीसीआई को मिलेगा। तो बीसीसीआई इसका क्या करेगा,
50% जो इसमें अमाउंट होगा लगभग 24,000 करोड़ के आसपास ये बीसीसीआई रखेगा। और इस पैसे को वो गवर्निंग जो इंडियन क्रिकेट है उसको गवर्न करने के लिए यूज करेंगे। जो प्लेयर एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, जो स्टाफ एक्सपेंसेस है, उन सबको पे करने के लिए बीसीसीआई इसको यूज करेगा। और बाकी का जो 50% है वो फ्रेंचाइजी में बांट दिया जाता है। इसमें से 45% इक्वली बांटा जाता है और बाकी का 5% परफॉर्मेंस बेस पे फ्रेंचाइजी में बांट दिया जाता है, जो कि उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। और अब अगर हम मीडिया राइट्स के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो पहले 10 साल के लिए सोनी को ये राइट्स मिले थे सिर्फ 8,200 करोड़ में, यानी कि सिर्फ 820 करोड़ एक साल के पे किए थे सोनी ने। 2017 में जब ये ब्रांड आईपीएल थोड़ा बड़ा हुआ तो 5 साल के लिए डिज्नी स्टार ने 16,347 करोड़ पे किए थे। और अब 2022 में बीसीसीआई को इसमें लगभग 3 गुना 48,391 करोड़ मिलेंगे अगले 5 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त रही है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो आईपीएल फ्रेंचाइजी हैं जैसे कि चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, ये पैसे कैसे कमाते हैं इनके ओनर्स। तो इनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जैसे कि मीडिया राइट्स। जैसे कि 48,391 करोड़ में बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स बेचे हैं। 50% लगभग 24,000 करोड़ बीसीसीआई अपने पास रखेगा। और उसके अलावा जो 10 टीमें हैं उसको डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि बाकी के 24,000 करोड़ 10 टीमों में लगभग 2400 से 2500 करोड़ हर टीम के पास आएंगे। और इसमें ये पैसा कैसे डिवाइड किया जाता है? 45% जो होता है, जो 50% का हिस्सा है टीम्स का, वो तो इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। और बाकी का 5% उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है, जो उस सीजन में उनकी परफॉर्मेंस होती है। जैसे कि गुजरात की ने आईपीएल जीता है, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो सबसे ज्यादा जो 5% का शेयर है उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हैं। तो इस वजह से जो टीम अच्छा करती है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, जैसे कि आपने देखा होगा प्लेयर की जर्सी पे बहुत सारे लोगो होते हैं, उनकी टीम किट पे एडवर्टीजमेंट होती है बाउंड्री रोप्स पे। तो इनके थ्रू भी ब्रांड प्रमोशन के थ्रू जो फ्रेंचाइजी हैं उनको पैसा मिलता है। फिर ये मर्चेंडाइज सेल करती हैं, जैसे कि टीम की जो कैप्स जर्सी वगैरह ऑनलाइन मीडियम से बेचती हैं, तो उससे पैसा मिलता है। टिकट सेल्स और गेट रेवेन्यू से इनको पैसा मिलता है। हालांकि जब कोविड आया था तो इसका नुकसान हुआ था, बट फिर भी क्योंकि और तरीके से पैसा कमा रहे थे तो इसको भी उन्होंने इसके बिना भी वो टूर्नामेंट कराते रहे। और इसके अलावा आईपीएल प्राइज मनी जो टीम जीतती है, जैसे कि 20 करोड़ रुपए के आसपास 2021 में जब चेन्नई जीती थी तो उनको मिले थे, तो वो भी इनकी कमाई होती है। जो टीम अच्छा करती है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। फिर इन टीम की ब्रांड वैल्यू होती है, जैसे कि आज की डेट में मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू है लगभग 1.3 बिलियन, फोर्ब्स 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से उनकी ब्रांड वैल्यू थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग आती है, और ये पहली टीम थी जिसकी की ब्रांड वैल्यू 1 बिलियन US डॉलर से ज्यादा हुई थी। तो जिनकी जितनी ज्यादा ब्रांड वैल्यू होती है उतनी उनको स्पॉन्सरशिप डील जो होती है वो अच्छी मिलती हैं। तो इस तरह से तभी ये टीम्स जीतना चाहती हैं, ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू इंप्रूव हो। और ये एक बड़े बड़े प्लेयर लेना चाहती है, जैसे विराट कोहली अगर बेंगलोर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बेंगलोर ने एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता, लेकिन विराट कोहली की प्रेजेंस से ही उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि जो इंडियन स्पेक्टेटर्स हैं वो ब्रांड वैल्यू या प्लेयर को फॉलो करते हैं, तो विराट कोहली की वजह से बेंगलोर की ब्रांड वैल्यू बहुत सॉलिड है, इसलिए वो विराट कोहली को जाने नहीं देना चाहते, चाहे विराट कोहली उनको एक भी टूर्नामेंट ना जिता पाए हों। इसके अलावा ये अपने स्टेक को बेचते हैं, जैसे कि दिल्ली कैपिटल ने 2018 में जो जेएसडब्ल्यू है उसको 50% स्टेक बेचा था 77 मिलियन में। तो जैसे जैसे इनकी ब्रांड वैल्यू बनती है, स्टेक महंगा होता है, तो उस हिसाब से ही अपने हिस्से को भी बेच करके पैसे कमाते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई आईपीएल फ्रेंचाइजी जो टीम ओनर्स होते हैं उनके खर्चे क्या होते हैं, जैसे कि प्लेयर रेम्युनरेशन, हर प्लेयर को आपने देखा होगा उनकी बोली लगती है, उसके हिसाब से उनको जो 2 महीने का जो टूर्नामेंट होता है उसकी फीस देनी पड़ती है। तो उस हिसाब से जो सैलरी कैप होती है एक टीम की 90 करोड़ के आसपास होती है, कई टीम कम खर्चती हैं इससे, तो वो इनका खर्चा होता है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी फी पे करनी पड़ती है, यानी कि जो भी इनकी रेवेन्यू जैसे मीडिया राइट्स के रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप या मिसलेनियस तरीकों से इनकम होती है, उसका 20% ये बीसीसीआई को पे करते हैं एज ए फ्रेंचाइजी फी। ये क्यों पे करते हैं? ये इसलिए पे करते हैं क्योंकि बीसीसीआई ही है जो ऑर्गेनाइज करता है मैचों को, एसोसिएशंस को पे करता है, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल यूज के लिए पैसे को यूज किया जाता है। और इसके अलावा जब नई फ्रेंचाइजी आती है, जैसे कि 2 नई फ्रेंचाइजी आई थी, अहमदाबाद की और
लखनऊ की, तो इन्होंने जो बिड जीती थी अपनी इन फ्रेंचाइजी को जीतने के लिए, जैसे कि सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद फ्रेंचाइजी को 5,620 करोड़ में जीता था, तो ये जो इसका अमाउंट है ये अगले 10 साल में 562 करोड़ रुपए कर करके पे करते रहेंगे बीसीसीआई को। इसी तरह से आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ में जीता था, तो ये भी 709 करोड़ अगले 10 साल तक हर साल बीसीसीआई को पे करते रहेंगे। इससे पहले भी 2008 में जब टीमें जैसे चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस वगैरह आई थी, इन्होंने भी 10 साल तक बीसीसीआई को पैसा दिया था, जो कि बीसीसीआई की अगेन इनकम होता है। तो इस तरह से ये खर्चे हैं जो कि इन टीमों को उठाने पड़ते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कई जो बिजनेस चैनल है उस पे बोला जा रहा है कि जो आईपीएल के मीडिया राइट्स हैं उससे सन टीवी को फायदा होगा, कि भाई आप सन टीवी का शेयर लीजिए, इससे फायदा होगा। जबकि सन टीवी तो कहीं पे भी बिड में इन्वॉल्व नहीं था, तो इनको कैसे फायदा होगा? तो इनको फायदा ऐसे होगा क्योंकि जो सन टीवी है वो ओन करते हैं सनराइजर हैदराबाद की जो टीम है, एसआरएच टीम, उसको। और इन्होंने जो सितंबर 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ था, फर्स्ट हाफ ईयर एंड हुआ था पिछले साल, उसमें 175 करोड़ से ज्यादा इन्होंने आईपीएल के रेवेन्यू कमाए थे। और अब जब इस बार मीडिया राइट्स 48,000 करोड़ से भी ज्यादा बिके हैं, तो इनका भी शेयर होता है। जैसे ये एक टीम है, सभी 10 टीमों को उसका शेयर मिलेगा, तो इनको भी बहुत बड़ा शेयर मिलेगा, इनके भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो जो फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है इलारा कैपिटल, इन्होंने बताया है कि जो सभी आईपीएल टीम है उनका जो रेवेन्यू है 2 गुना बढ़ जाएगा, खासकर ये जो मीडिया जो राइट्स बिके हैं इस रेट पे। और इनकी जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है एसआरएच की लगभग 16.1% बताई जा रही है। तो इस वजह से सन टीवी को फायदा होगा, इसलिए कई बिजनेस चैनल पे आपने सुना होगा कि सन टीवी की रिकमेंडेशन आ रही है, क्योंकि मीडिया राइट्स ज्यादा बिकने से इनडायरेक्टली इस मीडिया हाउस को फायदा होगा। इसके अलावा कुछ बिजनेस चैनल पे जी टीवी की भी बात की जा रही है, जबकि जी टीवी तो मीडिया जो राइट्स लेने की बोली लगा रहा था, लेकिन वो ले नहीं पाए, यानी कि वो बिड हार गए हैं। तो भी कुछ बिजनेस चैनल पे बोला जा रहा है कि ये इनके लिए अच्छी बात है। तो अच्छी बात कैसे है इनके लिए? क्योंकि जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी थे, ये पैकेज डी जो था आउटसाइड इंडिया के जो सब्सक्राइबर के लिए ये बिड कर रहे थे, और ये चाह रहे थे कि इनको वो बंडल मिल जाए। लेकिन इन्होंने टाइम्स नेटवर्क का जो इंटरनेट है उससे और वायाकॉम 18 से बिड हार ली है, और पैकेज डी इन दोनों कंपनीज को बेचा गया है। तो इलारा कैपिटल का कहना है कि एक्चुअली में ये बिड हारने से जी को फायदा ही हुआ है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो इनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये कंटेंट कॉस्ट बहुत ही महंगी होती है। और डिज्नी हॉटस्टार की भी बात की जाए तो पिछले 5 साल में बोला जा रहा है कि उन्होंने इतना कमाया नहीं है जितना उन्होंने इस पे खर्चा किया है। हालांकि उनके ओवरऑल सब्सक्राइबर बड़े हैं, तो उससे उनको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा अगर वो कम नहीं होते हैं। लेकिन ओवरऑल इसको अगर हम प्योरली ये देखें कि जितनी ये कॉस्ट इनकर करते हैं उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, उस हिसाब से ये बोला जा रहा है कि शायद जी सोनी के लिए अच्छी बात है कि इनको ये बिड नहीं मिली, नहीं तो शायद इनके लिए नेगेटिव न्यूज ही मानी जाती। और अगर इनके ओवरऑल जो एक्टिव यूजर की बात की जाए तो Z5 के 102 मिलियन एक्टिव यूजर हैं, और सोनी लिव के 18। ये दोनों ही कंपनी बहुत ही जल्दी मर्ज होने वाली हैं। और डिज्नी हॉटस्टार के 300 मिलियन है, क्योंकि उनको जो आईपीएल का पीछे ओटीटी के राइट्स थे उसका फायदा मिला है। वूट जिनके की अभी 100 मिलियन है, इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इनके पास आईपीएल के एक्सक्लूसिव राइट होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म के, तो इनके सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं। तो एज फार एज जी और सोनी अपने सब्सक्राइबर को रिटेन कर पाते हैं, इसमें कमी नहीं आती, तो कई एडवाइजरी फर्म का मानना यह है कि आईपीएल के मीडिया राइट्स ना मिलना इनके फेवर में गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉस्ट इससे बचा सकते हैं एज फार एज ये अपने जो यूजर्स हैं उनको रिटेन कर लें। अगर इसमें कमी देखी गई तो इनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।